अस्सलाम वालेकुम हमारे स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर ये हमें सबसे पहले क्या कह रहा है, हम इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में ये हमसे कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स के फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है और डेसिमल के फॉर्म में कुछ भी नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ लिखूँ 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देंगे एग्जैक्टली। 12 को 2 डिवाइड कर देगा, 2 वन ज़ा 2 6 आर, तो ये एक होल नंबर आया 6। तो 2 जो है वो 12 का फैक्टर हुआ यहाँ पर। 12 को 3 डिवाइड कर देगा, 3 वन ज़ा 3, 3 4 टाइम्स 12। तो 4 जो है, 3 जो है वो 12 का फैक्टर हुआ। इसी तरीके से 12 को 4 डिवाइड कर देगा, 12 को 6 डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली, और 12 को डिवाइड कर देगा तो 12 भी फैक्टर हुआ। 6 वन टाइम, 6 टू टाइम्स। तो ये तमाम जितने भी 2 3 4 6 और 12, ये सारे फैक्टर हो गए 12 के, बिकॉज इन सब ने 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ चलते हैं कि एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसको हम वैसे लिख लेते हैं HCF, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इसको HCF लिख लेते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है दो नंबर्स के बीच में। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 और मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ 20, अब अगर मैं 10 के फैक्टर्स निकालूं तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे। 10 के फैक्टर एक तो 1 होगा, 10 का फैक्टर 2 होगा, 10 का फैक्टर 5 होगा, और 10 अपना खुद एक फैक्टर होगा। इसी तरीके से अगर 2 के फैक्टर निकाल 20 के फैक्टर्स निकालूं तो 20 का एक फैक्टर 1 आएगा, 20 का एक फैक्टर 2 आएगा, 20 का एक फैक्टर 5 आएगा, और 20 का एक फैक्टर 10 आएगा, और 20 अपना खुद एक फैक्टर होगा। तो फैक्टर्स तो आपको समझ आ गया होगा, ये मैंने फैक्टर किस तरीके से निकाले हैं। अच्छा, मैं वैसे ही आपको बता दूं 10 2 का फैक्टर किस तरह है। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो हमारे पास एक होल नंबर आता है। तो या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 जो है वो 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है। 5 जो है वो ये जो 10 जो है ये 5 के टेबल में आता है, या 10 जो है वो 10 के टेबल में आता है। एक मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब इन तमाम फैक्टर्स के अंदर एक ऐस एक ऐसा फैक्टर होता है जो तमाम नम जो दोनों के अंदर कॉमन भी होता है और वो हाईएस्ट भी होता है। अब यहाँ देखें 5 एक ऐसा नंबर है 10 और 20 के बीच में जो सबसे हाई, सॉरी 5 नहीं 10, 10 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो जो कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है। 10 एक ऐसा फैक्टर है, आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी यहाँ पर HCF के हवाले से। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1A सॉल्व करते हैं सबसे पहले। एक को इस पार्ट के अंदर ही हमसे कह रहा है 12 एंड 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो इसका सब तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 12 की, 2 6 टाइम्स 12, एंड फिर 2 3 टाइम्स, एंड 3 1 टाइम्स। ये 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम यहाँ पर 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं।
30 की प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से होगी? अब हमें पता है 30 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है, तो 2 15 टाइम्स 30, एंड देन 3 के टेबल में आएगा 15 से 3 5 टाइम्स 15, एंड 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 1 टाइम्स 15। अब इसका HCF फाइंड करने का मेथड क्या है? अब हम इसके जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको लिख लेंगे एक साथ। अब 12 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 30 के जो फैक्टर्स आए हमारे पास वो आए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, हम इनको साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए इनको अलग लिख लिया क्योंकि हमें आगे जाके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब HCF किस तरीके से निकलेगा? HCF इस तरीके से निकलेगा कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं, ये दो जिससे से कॉमन फैक्टर है और ये 3 कॉमन फैक्टर है, हम इनको एक एक बार लिख लेंगे। लाइक ये इसको एक बार लिखा, और जो कॉमन फैक्टर था 3 इसको एक बार लिखा, और इनको ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 6। तो हम कहेंगे HCF ऑफ 12 एंड 30 इज HCF ऑफ 12 एंड 30 इज 6। ये हमारा आंसर हो गया ए पार्ट का। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हमें HCF फाइंड करना है 13 एंड 19 का। तो मैं सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसके। 13 एंड 91 का फाइंड करना है हमें। हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और HCF फाइंड करना है हमें यहाँ पर 13 एंड 91 का। तो सबसे पहले हम HCF यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम 13 की करेंगे। तो 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल यही होगी, 13 13 के टेबल में ही आएगा। उसके बाद 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 91 ये किस टेबल में आएगा? ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। उसके बाद 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है या तो नंबर के एंड में 0 हो या 5 हो। और 7 के टेबल में ये आ जाएगा। 7 के टेबल में ये आ रहा है। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। तो मैं आपको पिछली वीडियोस में तमाम में डिविजिबिलिटी रूल्स समझाता हुआ आया हूँ। तो अब हम HCF निकालते हैं 7 का। तो 7 HCF निकालते हैं 91 का। तो 7 के टेबल में आएगा ये 7 13 टाइम्स 21 होता है। देन 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 टाइम्स 31 हुआ। तो अगर अब मैं यहाँ पर इनकी प्राइम फैक्टर्स को लिख लूँ, तो 13 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो सिंपली मेरे पास एक ही था 13, और 91 के प्राइम फैक्टर्स जो थे वो मेरे पास थे, एक तो 7 था और दूसरा जो था वो था 13। तो HCF के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हम क्या करते हैं। HCF के अंदर जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं हम उनको एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर सिर्फ एक 13 ही है, तो HCF हमारे पास आ गया 13। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे आसानी रहे।
इसका अब सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट के अंदर ही हमसे क्या कह रहा है कि हमें अब फाइंड करना है 126 एंड 240। तो सब अब हम सबसे पहले इसकी एज यूजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो सबसे पहले ये 2 के टेबल में आएगा। तो 2 6 टाइम 12 63 एंड देन 63 जो है ये 3 के टेबल में आएगा। तो 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम्स। देन ये अगेन 3 के टेबल में आएगा। तो 3 7 टाइम्स 7 एक प्राइम नंबर है। तो 7 अपने खुद के टेबल में ही आएगा। 7 1 टाइम 7। अगर अब हम 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये सबसे पहले 2 के टेबल्स से हो जाएगा। 2 1 टाइम्स 2 एंड 120 और 260 टाइम्स 120 होता है। देन 230 टाइम्स 60 होता है। देन 215 टाइम्स 215 टाइम्स 30 होता है। अब ये 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 5 टाइम्स होता है एंड देन 5 1 टाइम्स। अब हम इनके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हम उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स 126 के अगर मैं एक साथ लिखूं तो 2 1 टाइम है, 3 2 टाइम्स है और 7 1 टाइम है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4। तो बाकी को मैं थोड़ा अलग करके लिख लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। इन 3 को यहाँ लिख दिया। एक को हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद 3 1 टाइम है तो 3 1 टाइम हमने यहाँ लिख लिया। और 5 1 टाइम है तो 5 को हमने यहाँ लिख लिया। अब एचसीएफ के अंदर क्या हो करते हैं हम एचसीएफ के अंदर हम जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। लाइक अब 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा खाली। और 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा 1 टाइम। तो एचसीएफ हमारे पास क्या होगा हम इन दोनों को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एक एक बार लिख देंगे। तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 3 2 टाइम्स और 6। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका डी ई और एफ पार्ट भी है। इसका डी ई एंड एफ पार्ट आप लोग खुद करें। अगर आप लोगों को कोई भी इशू होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर और ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।